शहर के हनुमान टोलिया के पीछे पठापुर रोड में तिगड्डा पर स्थित श्री राम जानकी कुंड को नया स्वरूप देने में नगर पालिका जन सहयोग के माध्यम से कार्य कर रही है। रविवार को जाने माने समाज सेवी डॉक्टर राकेश मिश्रा कुंड पहुंचे और उन्होंने कुंड को संवारने के कार्य को देखकर कहा कि विशाल जन अभियान के माध्यम से इस कुंड को नया स्वरूप दिया जा रहा है। यह अभियान जल अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह कुंड न केवल सुंदर दिखने के लिए बनेगा बल्कि आसपास के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। रविवार को समाज सेवी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने श्री राम जानकी कुंड के कार्य को देखने के बाद समिति को 11,000 रुपये भेंट किए। इसके अलावा टेंट एसोसिएशन ने भी अपनी ओर से 11,000 रुपये भेंट किए। इस मौके पर टेंट यूनियन के अनिल गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, पवन सोनी, मंगल सिंह, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के नरेंद्र मिश्रा टिपलू, प्रदीप खरे मंटू, कमलकांत साठी के अलावा गणमान्य नागरिक पत्रकारगण उपस्थित रहे। डॉक्टर राकेश मिश्र ने उपस्थित लोगों से कहा कि नौगांव के पास स्थित उनके गृह ग्राम धवर्रा में 51 कन्याओं का विवाह संपन्न होना है। जो भी व्यक्ति गरीब कन्याओं के विवाह कराना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि हमें रात को आदरणीय सीएमओ साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपको आए तो अच्छा रहेगा। हमने कहा आपके बिना कहीं हम आने वाले थे, क्योंकि व्हाट्सएप एक प्रिय साधन हो गया। स्थानीय समाचार पत्र रहते हैं वो इतनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं कि अब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुनादी भी शायद लोग सुन नहीं पाते थे, लेकिन व्हाट्सएप की मुनादी जो है बहुत पक्की मुनादी है। अब उसमें कई चीज़ें सही भी रहती हैं, कई गलत रहती हैं। आदरणीय ओमपाल सिंह जी भदौरिया जी, मुझे तो लगा कोई ये बुजुर्ग आदमी होंगे, लेकिन जब कल ने बताया तो मुझे लगा कि ऐसे ऊर्जावान लोग रहेंगे तो कहीं भी कोई भी काम संभव होता है। सुशील दवे जी, राजेंद्र गुरु जी, पप्पू भाई, बंटी जैन जी, राष्ट्रपति जी, हमारी बड़ी बहन राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर रचना मिश्रा जी, हमने इनको भी कहा कि छतरपुर चलना है। चलो बोले सुना तो कहते चलो हम भी देख के आते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं खुशी हुई कि आदरणीय परम पूज्य श्री राम हर्षदास जी महाराज के मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। मेरा इनका बहुत पुराना वास्ता है। सतना मेरी कर्म भूमि रही है। जन्मभूमि तो धौर्रा है, लेकिन सतना कर्म भूमि के नाते भी मैं वहाँ कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। कल भी दिन भर वहाँ था, तो वहाँ पौड़ी पतोरा में जो आपका आश्रम है उसमें संस्कृत पाठशाला चलती है। उसका सरकारी अनुदान भारत सरकार ने अर्जुन सिंह जी जब मंत्री थे तो बंद कर दिया था। वो अनुदान हमने पुनः सरकार आने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके तो उसका शुरू कराया है। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मन में आए और स्थान पे आए तो ध्यान में आया कि कई चीज़ें अगर पता नहीं होती हैं तो भी वो रहती है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काम पहले भी बहुत होते थे, उसका थोड़ा प्रस्तुतिकरण भी होता रहे तो अच्छा होता है। तलैया थी, तलैया खुद रही थी, अकेले खोद लेते, सीएमओ साहब अकेले भी खुदवा सकते थे। जन सहभागिता होने से उसका एक सबको लगा है, मेरा पैसा लगा है, मेरा श्रम लगा है, मेरी सोच लगी है। इतना बढ़िया नक्शा देख के मेरा मन गदगद हो गया। मैं पूरे समय केवल इसी को देख रहा था और मैंने कहा है जिसने बनाया वो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा कि पार्किंग से लेकर के फाउंटेन तक और चौपाटी तक की सब व्यवस्थाएं रखी है। भगवान राम के दर्शन करो, जिनको फब्बारे में बैठना वो फब्बारे में बैठो, रामचंद्र की। और जिनको जो है शाम को तफरी करना उनके लिए भी यहाँ पे जगह बन गई है। मगर मेरा ये कहना है कि जल स्रोत बचाने के लिए शायद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने यहाँ कुछ काम शुरू किया था। हमने शुरुआत में शायद ऐसे ही पढ़ा था, तो हमें अच्छा लगा कि विद्यार्थी परिषद में एक शाखा चलती है जिसका नाम है विकासार्थ विद्यार्थी, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट। वो ये सब लोग काम करते हैं। तो हमें लगा कि ऐसी तलैया होगी। यहाँ देखा तो आपने 20 फुट 25 फुट खुदाई भी कर दी है। अभी और भी गहरी करना है, लेकिन इसकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि मोहल्ले के घर में नज़दीक से बने हुए हैं और मोहल्ले वालों की जन सहभागिता से सब हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। कल विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस पे हर गांव में ऐसे तालाबों का सुधार हो, नदी के स्रोत ठीक हो। भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सीएमओ साहब इस विषय को मध्य प्रदेश सरकार के साथ जोड़ते हुए कल विश्व जल धरोहर दिवस के रूप में इसको भी ठीक ढंग से प्रचारित करें। पप्पू भैया
कि जन सहयोग से हमारे छतरपुर में एक काम हो रहा है। हर जिले में कुछ ना कुछ जल संचय का काम हो रहा है। चित्रकूट में आदरणीय नानाजी देशमुख ने पूरे पहाड़ों को हरा भरा बना दिया। अभी मैं मऊसानिया से निकल रहा था तो मैंने फ़ोन किया राधे को, यार यहाँ तो पहाड़ी थी, तुमने इतने अच्छा सुंदर बगीचा कैसे कर दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब लोगों ने मेहनत की और पहाड़ में से भी पानी पैदा हो सकता है, हरियाली हो सकती है। उसका अच्छा उदाहरण मऊसानिया में देखने मिला। कहने का तात्पर्य है कि जब 10 लोग जुड़ते हैं तो 20 हाथ इकट्ठे होते हैं, तो 100 लोग होते हैं तो 200 हाथ होते हैं। चाहे छत्रसाल सौरपीठ का प्रकल्प हो, चाहे यहाँ राम जानकी कुंड की बात हो, चाहे अन्य स्थानों की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता रहना चाहिए। मैंने आदरणीय सीएमओ साहब से कहा कि मैं देख रहा हूँ 11 रुपये से लेकर के 11,000 11 लाख तक देने वाले लोग हैं। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, यहाँ स्वयं दूसरों के सहयोग से सहयोग लेके काम करता है। और मेरा मूल उद्देश्य विकासात्मक कामों के अलावा है कि लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर वो जीवन बचा के जी गए तो बहुत बड़ी पूंजी होती है। कोई बीमार होता है, आज एक व्यक्ति है मयंक शर्मा, कैंसर हुआ उसको, ऐसे अनेक लोग हैं, अपने मुंह से कहना ठीक नहीं, 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से स्वीकृत हो गया, उसका पत्र है। ऐसे अनेक लोगों के काम जो है रूटीन में होते हैं, उनके लिए मैं मदद करता हूँ। फिर भी इन लोगों ने कहा कि कुछ सहयोग ट्रस्ट की तरफ से करना चाहिए। मैंने कहा मैं ब्लैंक चेक लाया हूँ, सीएमओ साहब उसमें पैसे तो बहुत कम है, जितना भरना हो आप भर लें, और मैं आपको उसी अधिकार दूंगा कि फोटो में सामने तो नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब पैसे मंटू टिप्लू को इकट्ठे करे हुए हैं। तो आदरणीय इसमें जिस नाम से जो कुछ लिखना हो और जितना लिखना हो आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है। 30 अप्रैल की शादियों में अपने बीच की भी कोई बहन बेटी अपने नज़दीक का कोई हो तो उस विवाह में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और विवाह में पूरी सब सुविधाएँ दी जाएंगी। और विवाह केवल कुछ सामग्री देने का काम नहीं है, बल्कि विवाह जो है ये बल्कि विवाह में सभी दलित समाज के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहली बार हम अपने धौर्रा गांव में सबको घोड़े पे बिठा के उनकी पूरी पालकी लगा के बारात निकालने वाले, क्योंकि हमारे समाज में ब्याह तो बहुत लोग करते भी, हम भी जा रहे हैं। पूरी 51 घोड़े बुक करके हैं सभी दूल्हों को। मैंने देखा उसमें एक भी शायद सवर्ण जाति का कोई नहीं होगा। सबको हमने कहा कि उनकी भी घोड़े बैंड बारात जैसी होना चाहिए जैसे कि बाकी किसी की होती है। तो एक भाव उसमें देखने मिलेगा, जैसे बुंदेलखंड मैराथन की चर्चा की, हमें कुछ नहीं कहना, काम होने के बाद लोग कहें, वो भाव रहता है। बंटी भैया, तो आप जो है, और लोगों ने कहा कि सजावट में कहा सजावट पर क्यों खर्च करना, उसके घर में कुछ जाएगा तो उसके लिए उपयोगी होगा। तो कल विश्व जल दिवस पे इस वलैया में अगली बार जब आएंगे, उद्घाटन जब होगा तब होगा, हम बीच बीच में आते रहेंगे और इसमें खूब पानी भरे। भगवान से प्रार्थना करो, बहुत ये घवन वगैरह मत करना, जो कुछ इसी में श्रमदान। हम तो नीचे बोले शायद गैती फावड़ा चलाना होगा श्रमदान, बोले नहीं, वो तो जेसीबी मशीनें वगैरह काम कर रही हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें सोचेंगे पहले उद्घाटन में चलेंगे साथियों के, फिर चलेंगे। तो अच्छी बात है कि आप सब कर रहे हैं। भगवान राम और जानकी पूरे छतरपुर शहर को, मोहल्ले वालों को, सीएमओ साहब को खूब ताकत दे, इसी प्रकार से अच्छे काम होते रहे। और भी छतरपुर में तालाब है, नदी के पानी के स्रोत हैं, वो अच्छे बने। इसी कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बुलाया कि मालाया पहली बार पहनाई, हम पहन के बैठते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा अगर बार बार पहने उतारें तो भी वो दूसरे को पहना देते, तो संक्रमण ना हो जाएगा। आजकल हमने कार्यक्रमों में देखा, इसलिए हमने तय किया पहने रहो। एक ने उतारी दूसरे को घुमाते हुए फिर वहीं आ जाती, इसलिए मैंने नहीं उतारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। लगता है आपने फूल गाले किसी काम में लग गए हैं, कोई ना कोई फूल गाले होता है तो कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। जय राम जी।